हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 22 मतलब 22 फरवरी को जो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे जीके के जो क्वेश्चन आए थे उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। 22 फरवरी 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे जीके के एनटीपीसी सीबीटी 1 में, उसके हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरे जीके के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है। इसके ऊपर अब शिफ्ट वाइज देखेंगे। हम पहले रेंडमली देख रहे थे, अब शिफ्ट वाइज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एकेडमी फॉर म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा वॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडी मार्च द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली कल्मिनेटेड ऑन। तो ये कब ख़त्म हुई थी दांडी मार्च? एंड डेट क्या थी? एंड डेट थी 6 अप्रैल 1930। वो स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय वाडकर। विजय वाडकर इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उस ये सब क्वेश्चन आए थे और ये तो CBT 2 एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स डिड मैरी क्यूरी विन द नोबेल प्राइज़। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मिला था इनको। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप्स। तो इसका आंसर आएगा 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज का होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया कंप्लीटेड इट्स टर्म इन मार्च 2017। तो ये 12th 5 ईयर प्लान था, जो कब से कब तक चला था? ये चला था 2012 से 2017 तक चल रहा था। 2012 से 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ 3 एक्टिव फॉर्म्स रेटिनल, रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड। तो ये सबको पता है, विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के ऊपर तो क्वेश्चन मतलब आते ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बार्क। तो ये भी बहुत ईजी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट क्या है? तो इसमें से ये, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू CEO ऑफ रेलवे बोर्ड ऑन 1 जनवरी 2021। तो ये CEO और चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन और CEO हैं। कौन है? ये हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 जनवरी को बने हैं 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। तो ये तो बहुत ईजी है, क्विट इंडिया मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 एट। तो मेरठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी ईजी था बहुत। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है। जबकि एलोट्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है? एलोट्रॉप एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी होता है, एटम भी होता है। तो इसमें से बाकी जो डायमंड है वो एलोट्रॉप है, कार्बन का ग्रेफाइट है, फ्यूली रेंज भी एलोट्रॉप है कार्बन का। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इनको इस शॉर्ट फॉर्म में ये लोकेटेड कहाँ पे? ये है हैदराबाद। हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट यूज फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिपेयरिंग ब्रेड। ब्रेड के लिए यूज़ नहीं करते इसको ब्लीचिंग पाउडर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फाउंड बिटवीन द टू बोन्स एट ए मूवेबल जॉइंट कार्ड। तो ये इसको आंसर हो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड होता है दो जॉइंट के बीच में, बोन्स के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट आइन ए अकबरी. इट इज ए 16th century detailed document regarding the administration of the Mughal emperor under emperor emperor मुगल एम्पायर अंडर एम्परर अकबर. तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल. अबुल फजल ने लिखी थी ये आइन ए अकबरी, अबुल फजल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सत्याग्रह सभा वॉज फाउंडेड इन फरवरी 1919 बाय. तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी. नेक्स्ट है द ग्रेट विक्टोरिया डिजिट इज लोकेटेड इन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डिजिट. नेक्स्ट पावर अल्कोहल इज ए मिक्सचर ऑफ. तो इस किसका मिक्सचर होता है? ये पेट्रोल का होता है और इथेनॉल का होता है. इथेनॉल मतलब इथाइल एल्कोहल. तो पेट्रोल एंड इथाइल एल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड एट द फाइनल ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019. तो इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स थे प्लेयर ऑफ द मैच. और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? वो थे केन विलियमसन थे. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं. और बेन स्टोक्स कहाँ के हैं? ये हैं इंग्लैंड के. तो ये इसमें प्लेयर ऑफ द मैच पूछा था तो बेन स्टोक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इन ब्राज़ील कॉफ़ी प्लांटेशंस आर नोन एज. तो इसका आंसर हो जाएगा फेजेंडा. फेजेंडा बोलते हैं. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन. तो इसका आंसर हो जाएगा 1945. 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी. 24 अक्टूबर 1945. ये पूरी डेट याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. तो खजुराहो है, भीमबेटका है, सांची, ये तीनों एमपी की हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आनंद भवन ये नहीं है. तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये खजुराहो को तो 1986 में शामिल किया गया था. भीमबेटका को 2003 में किया गया था. और सांची को किया गया था 1989 में. तो याद रखना सांची को 1989 में. ये भी आया था, पूछा था ये क्वेश्चन CBT 1 में. सांची को कब किया गया था शामिल? 1989, भीमबेटका 2003, खजुराहो 1986. तो याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर डेट इज़ नोन एज जमुना इन बांग्लादेश इज कॉल्ड. तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं. और बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं. ये भी याद रखना. बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, याद रखना. तो यहाँ पे जमुना जो द रिवर डेट इज़ नोन एज जमुना इन बांग्लादेश इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया. तो याद रखना है बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड. तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लूट. फ्लूट इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है सिंस जुलाई 2016 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़. तो इसके कितने मेंबर हो गए हैं जुलाई 2016 से? तो 164 मेंबर्स हो गए हैं. वो जो 164th नंबर का जो मेंबर था वो था अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान था. अफ़गानिस्तान 164th नंबर पे जो ऐड हुआ है वो हुआ है अफ़गानिस्तान, शामिल हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ. तो इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जनरली फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. तो 24 घंटे के अंदर मतलब उसको कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने मतलब प्रस्तुत किया जाता है. तो 24 घंटे के अंदर जो हेली प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने कितने मतलब विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स के सामने उसको ले जाया जाए, मतलब वहाँ पे उसको ले जाया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा. और जो जावा, इसमें एक चीज़ देखते हैं जावा का इन्वेंटर कौन था? जावा का इन्वेंटर था जेम्स गोसलिंग. जावा का इन्वेंटर कौन था? जावा का इन्वेंटर थे जेम्स गोसलिंग. और जो सी लैंग्वेज थे उसके सी लैंग्वेज के कौन थे? उसके थे डेनिस रिटजी. डेनिस रिटजी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है.
जावा के इन्वेंटर थे जेम्स गोसलिंग, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन थे? डेनिस रिट्ची, ये याद रखना। और तो इसमें से पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा भी है और स्विफ्ट भी है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ अक्टूबर 2020 द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हैज़ वन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नाडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ए ग्रॉस वैल्यू एडेड 92.26 लाख करोड़ इन 2018-19, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द अर्बन रूरल पॉपुलेशन इंडिया वॉज अबाउट, तो इसका आंसर हो जाएगा 31:69। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी हिल्स। ये कहाँ पे? ये ईस्टर्न घाट्स के अंतर्गत जाते हैं महेंद्रगिरी हिल्स। बाकी ये सब वेस्टर्न घाट्स में जाते हैं, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं। तो महेंद्रगिरी हिल्स इसका आंसर हो जाएगा, जो ईस्टर्न घाट्स में आते हैं, महेंद्रगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2005 आशा वॉज instituted by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare as a part of the National Rural Health Mission. What is the full form of ASHA? तो इसका आंसर हो जाएगा Accredited Social Health Activist। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटन वुड्स ट्यून्स रेफर टू द टू multilateral organization created at the Bretton Woods Conference in 1944, they are, तो ये कौन? ये है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2008 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंस्पायर स्कीम, द प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरे 22 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ले लिया हूँ। 22 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के पूरे जी के क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।